तब विदा कीन त्रिपुरार। जब सती मैया किसी भी तरह से नहीं रुक रही है, और ये तो माताओं का सहजी स्वभाव है कि पीर में चाहे कोई भी गैया बच्चा भी आ जावे तो भागने की पड़े, तो दिए मुख्य जन संग तब विदा कीन त्रिपुरार। शंकर जी महाराज ने अपने खास आदमियों को, प्राइवेट लोगों को भेजा, और प्राइवेट लोगों को इसलिए भेजा क्योंकि आपस में झगड़े की बात है, किसी एक पक्ष के को भेज देंगे तो कहीं माता सती के पक्ष के लोगों को भेज दिया तो वो उनके गुण की चर्चा कर देंगे, और हमारे पक्ष के लोगों को भेज दिया तो शंकर बाबा की चर्चा कर देंगे। इसलिए जो मुख्य गण थे, जो दोनों तरफ की बराबर से निर्वाह करने वाले थे। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष महाराज का अभिमान इतना बढ़ गया था कि उन्होंने सबको पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि यदि शंकर जी और सती यहाँ आ भी जाए बिना बुलाए तो भी उनका कोई जो है सम्मान नहीं होगा, ऐसी चेतावनी दे दी थी। तो उन दक्ष महाराज के डर से किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। दक्षता से काहू न सन्मानी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ससुराल में यदि पत्नी की कदर न हो तो पियर में भी कदर घट जाती है। सही भाव में तो ऐसा ही होता है। ये बात अलग है कि जो पत्नी ससुराल की न हो लेकिन पियर की होकर रहे और पियर वाले संपन्न हो तो उसकी गुजर बहुत अच्छी हो जाती है। उस संपन्नता को देखते हुए ससुराल वाले उसकी कदर करते हैं। सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली खूब हंसते हुए मिली। क्यों कि और तो सब ब्याही थी, दक्ष की 9 कन्याएं थी, और 9 कन्या में ये सती जो थी यही ऐसे महादेव बाबा को ब्याह गई थी कि जिसका न घर है न मकान है। अब जब बहनें मिले तो सब जो है आपस में देख देख के हंसे कि ले आ गई बाबा जी की घरवाली, इसका कुछ भी नहीं है, इसके पास न मकान है न मोटर है न गाड़ी है। तो दक्षता से काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बड़ी हंसते हुए मिली। और वो दक्ष महाराज का क्या हुआ? माँ के लिए तो सब बेटियां बराबर, तो माँ ने तो बेटी का सम्मान कराई क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। और फिर दक्षिण कछु पूछी कुछ लाता। यह अभिमान का प्रतीक है कि दक्ष ने अपनी बेटी से, जिसको उन्होंने महादेव को खुद ने ब्याया है, उससे ये नहीं पूछी कि तू कैसे। और सती बिलो की जले सब गाता। उनके सारे अंग अंगों में जलन होने लगी कि ये काय को अमरी है। ऐसी स्थिति कर दी सती मैया की। तब जो है देख के सती मैया के चित्त में ये बात आई। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे। शंकर जी ने जो कही थी वो बात अब उनकी समझ में आई। पत्नी को पति की बात जब ही समझ में आती है जब उसका कहीं तिरस्कार हो। जब तक तिरस्कार नहीं हो तब तक पति की बात उसके समझ में नहीं आती है, चाहे वो कितनी अच्छी बात के। पाछिल दुख न, शंकर जी ने जो परित्याग करा वो दुख उतना खरदार नहीं हुआ जितना पत्नी को
पियर में जाके और अगर अपमान हो तो जो दुख होता है, जस भयऊ महापरितापा, क्योंकि ये शंकर जी के प्रति जो बैर भाव है, पत्नी सबकी बुराई बर्दाश्त कर ले लेकिन पति की बुराई, दूसरा कोई बुराई करे वो बर्दाश्त नहीं हो, खुद चाहे कितनी भी बुराई कर ले लेकिन दूसरा यदि कोई पति की बुराई करे तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। ये सहज स्नेह की सीमा के अंदर आता है। शंकर जी महाराज ने अपने मुख्यगण संग भेज के और ये सबूत दिया कि वो सती को प्रेम करते हैं। परम पुनीत न जाई तरी क्रिय प्रेम भर पाप, अरे वो इतना ही प्रेम करते थे लेकिन अभिमान ने उनकी सभी जो है लीला को खराब कर दिया। इसलिए शंकर जी ने सती से तो विरोध नहीं करा लेकिन सती में पैदा हुए उस दोष का विरोध करा और उस दोष के विरोध करने में परित्याग जरूर करा है, लेकिन किस नीति से परित्याग करा है कि अपनी आराध्य देवी मान के परित्याग करा है कि अब मेरे लिए ये सीता जी के समान हो गई तो मैं इनकी पूजा करूं। ऐसी भावना से या दूसरे के हित की भावना से कोई भी क्रिया, एक्शन, रिएक्शन यदि हित की भावना से होता है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल लाता है। क्योंकि शंकर जी महाराज के तो जन्म होता नहीं और पार्वती मैया का जन्म होता गया, लेकिन जब ये पार्वती जन्म होके इनका ऐवात अचल हो गया और पार्वती अपनी जगह चल हो गई, उनको एक नाम सुमिरे संसारा और त्रिय चढ़ी पतिव्रत अस धारा। संसार में ऐसी धारा बन गई, क्या धारा बन गई कि पार्वती के नाम का यदि स्मरण कर लो तो स्त्री जो है पतिव्रत धर्म को निर्वाह करके ले जाती है। ऐसी इस अच्छाई को, अच्छाई से पैदा होके बुराई को मिटाने के लिए यदि नेक रास्ता अपनाई जाए शुद्ध भाव से तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ प्रभु अपमान समुझी उदयऊ, और उनके हृदय में बड़ा अपमान को देख के चित्त में बड़ी पाछिल दुख न देश व्यापा जस यह भयऊ महा परिताता। यद्यपि जब दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपमाना, अपनी बिरादरी का अपमान सबसे बड़ा दुख होता है। समुझी सो सती भयऊ अति क्रोधा बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। ये देख के सती मैया को बहुत दुख हुआ और फिर उनने माता ने उनकी ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि भाई तेरे पिता तो हैं ही ऐसे, अगर ऐसे नहीं होते तो ऐसे बाबा जी को काय को तुझे ब्याह देते। ऐसी सी बातें कह कहा के उन्होंने उनका संतोष कराना चाहा, लेकिन शंकर जी की निंदा सुनने को किसी भी कीमत पे सती मैया तैयार नहीं थी। माँ तो प्रबोध में एक ही बात कही कि पिता के अवगुण और महादेव के गुण, बस। तो इसीलिए उसने जो समझाने की करी, लेकिन सती मैया ने उन बातों पर किसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और शिव अपमान न जाए सही, शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रभु सकल सबैया अटक तब बोली बचन सकल सबैया अटक तब बोली बचन। शंकर जी का अपमान तो बर्दाश्त हुआ नहीं और फिर जितने माँ बैठे थे दाढ़ी वाले और पंडित और ऋषि और मुनि जो इनकी दक्ष महाराज की चापलूसी करने में वहां यज्ञ करने आए थे, उन सबको डांटते हुए बुरी तरह से, और सती मैया ने उनको धमकाया है कि कहीं सुनी जिन शंकर निंदा
शंकर जी की निंदा चाहे तो जिसने अपनी जिह्वा से कही है या अपने कानों से सुना है, वो क्या होगा उसका? सो फल तुरंत लाभ सब काहू, उसका फल तुरंत सबको मिल जाएगा, क्योंकि पति के प्रति उनका विश्वास था कि अपराध तो मैंने किया है लेकिन फिर भी पति की कृपा मेरे ऊपर है। सो फल तुरंत लाभ सब काहू, भली भांत पछताव पिताऊ, और मेरे पिता भी अच्छी तरह से पछताएंगे। इस तरह से एक पुत्री का पिता को श्राप दे देना इसलिए कि वो उनके पति की निंदा करते हैं, ये संसार का भी ऐसा ही नियम है। एक्सेप्शन हम कुछ छोड़ दें, क्योंकि संसार में एक्शन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन देव समाज में नहीं होते। संत शंभु श्रीपति असमर्यादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय तहाँ जहाँ असमर्यादा। संतों की और शंकर जी की और विष्णु भगवान की इनकी अपवाद, इनकी अपवाद माने बुराई, अगर कहीं सुनने को मिल जाए तो वहां की मर्यादा क्या है कि ऐसे में क्या करना चाहिए? तो काटिय तास जीव जो बसाई, यदि आपका बस चलता हो तो उसकी जीव काट दो, और नहीं तो कानों पे हाथ रख के श्रवण मूंदी नत चली अपराई, वहां से भागी अपने कानों में हाथ रख के। जगतात्मा महेश पुरारी, और जगत जनन जगत जनक सबके हितकारी, पूरे संसार की शंकर भगवान आत्मा है, परम देव है, देवों के देव है, देवता भी जिनकी पूजा करते हैं, और जगत के जनक है, जगत के पिता के समान है, क्योंकि जगत को कुछ भी चाहने के लिए शंकर जी की आराधना करे और शंकर जी फट उन्हें वरदान दे दे, इसलिए वो जगत के जनक हो गए। जगत जनक सबके हितकारी, चाहे कोई कैसा भी मांगने आ जावे, एक ने कही पार्वती मैया दे दो, तो वही उन्होंने वरदान दे दिया। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, क्योंकि दक्ष के अंश से पैदा हुई है और वो मेरे पिता मेरी निंदा करते हैं, इसलिए मैं अपनी इस देह को तुरंत परित्याग कर दूंगी और अपने हृदय में चंद्रमा को धारण करने वाले चंद्रमौली भगवान शंकर को हृदय में धारण करके, और मैं अब अपनी इस देह को परित्याग कर दूंगी। अस गई योग अग्नि तन जारा, और भयो सकल मकरा, शरीर से योग अग्नि प्रकट करके और उन्होंने शरीर को भस्म कर दिया। प्रचलित कथाओं में तो बहुत कुछ है कि यज्ञ कुंडली में कूद के सती मैया ने अपने शरीर का परित्याग कराए, लेकिन यज्ञ कुंडली में कूद के शरीर को समापन करने का अर्थ हुआ कि उस यज्ञ को बर्बाद कर देना हो गया, कि जहाँ बलि चढ़ गई। तो सती मैया ने ऐसा नहीं करा है। अब जहाँ जिसकी जैसी भावना हो, मैं तो जो भी कोई समझ सका हूँ, भले ही पिता को कितनी उनको फल देने की दे दी, लेकिन उनका किया हुआ ऐसा कि उन्होंने अपमान करा, इसके बदले में उनका ऐसा अपमान कर उनकी सारी क्रिया ही खत्म हो जाए, उनका करा धरा सब धरा रह जाए, ऐसा करने की भावना पुत्री तो नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपने शरीर से वहीं की वहीं जहाँ खड़ी थी वहीं योग अग्नि प्रकट करके और शरीर को भस्म कर दिया। और सती मरण
के गणों को पता लगी कि ये सती मैया तो यहाँ से गायब हो गई, तो उन्होंने जो है बड़ा रोष हुआ और यज्ञ को वो बिगाड़ने लगे। और भृगु ऋषि, जिनकी गिनती जो है क्रोधी ऋषियों में आती है, उन्होंने अपने क्रोध का भय दिखा के और शंकर जी के गणों को वहां से भगा के और यज्ञ की रक्षा करी है। इसके साथ में ये कथा विश्राम हो रही है और हरि नाम कीर्तन होगा। और रमण रानी आ गई हैं, इसलिए वो भी करेंगी कीर्तन। इनको माइक और वो दे दूं सामान, लो इसे गले में लटका लो।